हाँ लेकिन आ गई। हमारी बराबरी मत करो, हम शहर में रहते हैं तो कुछ भी पहन सकते हैं। तुम्हारी बराबरी नहीं करवा रही हूँ बेटी, लेकिन गर्मी से व्याकुल है, साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना, पूरे गहने भी उतार रखी है। आदत लगने से पहले ही सूट पहनने के लिए बोल दी। बड़ी मम्मी की बहुएं भी तो साड़ी ही पहनती हैं, तो भी उन्हें वही पहना, जितना सुकून देगी उतना ही मांगेंगी। लेकिन अब तो ले आई सूट। सूट की चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ, उसे ले लूंगी। ठीक है, अच्छा आओ। लीजिए मम्मी जी। कैसा है बहू? अच्छा है माँ जी। तो जाओ पहन लो, कल से पहनूंगी। ठीक है, जाओ रख दो। ठीक है। मम्मी को बताऊंगी माँ जी मेरी सूट लाई पहनने के लिए, तो खुश हो जाएगी। हाँ माँ, पति तो छोड़, माँ जी को मेरी इतनी चिंता है कि वो खुद लाई है मेरे सूट पहनने के लिए। तुझे हमेशा चिंता लगी रहती थी ना कि मेरी बेटी को कैसा घर परिवार, कैसा पति मिलेंगे। अब उस डर को निकाल दो अपने मन से। ला दो माँ, मेरा सूट कहाँ हो? खुश रहिए। बैठी दीदी, माँ जी अपने कमरे में ही है, मैं पानी लेके आती हूँ। जानने दो बेटी, आजकल तो सब सूट ही पहन रहे हैं और साड़ी से कम ही खर्च लगते हैं सूट में। इसलिए लाई हूँ तो पहनने दो। तुम्हें चाहिए तो जब आना, तो विदाई में साड़ी की जगह सूट ही दे दूंगी। बहुत अच्छा माँ, पहली बार तू बहू के लिए कुछ खरीदी और मेरे लिए कुछ नहीं खरीदी। सही बात है, बहुओं के आने बाद बेटियों की ममता बढ़ जाती है। ममता नहीं बढ़ती, तुम्हारा घर दूसरा हो गया और तुम्हारा घर बहू का हो गया, इसलिए तुम ऐसा महसूस कर रही हो। हाँ दीदी, माँ को दोनों की ममता होती है। वो अपनी बहुओं को भी खुश देखना चाहती है और बेटियों को भी। अगर आप सूट लेके खुश हो जाएंगी तो मैं आपके लिए ढिला दे दूँ। नहीं चाहिए भाभी, जितना हक से मैं अपने ससुराल में खाती पहनती हूँ, वैसे ही ये भी तो आपका ससुराल है। मैं ये क्यों भूल जाती हूँ? नंदों को भाभीयों के बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। गलती हो गई माँ, भाभी अब मैं कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी सास बहू के बीच में। लेकिन तुम्हें जो चाहिए बता दिया करना, हर 6 महीने में सूट या साड़ी खरीद दिया करूंगी। ठीक है माँ, लीजिए पानी पी लीजिए।